हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, मैं पंडित विनायक शर्मा आज आपके सामने आपके ग्रहों की जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए क्या बढ़िया हो सकता है, वो कैसे तरक्की कर सकते हैं, उनको क्या प्राप्त हो सकता है, आइए जानते हैं। आज मैं आपको मिथुन राशि का 24 और 25 जून का राशिफल बताऊंगा। 24 और 25 जून मिथुन राशि के सितारे क्या कह रहे हैं, उनके ग्रह क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या विशेष चीज मिथुन राशि को मिलने वाली है, किन मामलों में मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आज आपको। मित्रों, ग्रहों का प्रभाव है लोगों को घेरना, तो ग्रह तो अपना प्रभाव डालते हैं, पर दोस्तों ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं। मित्रों, मिथुन राशि के लिए 24 और 25 जून थोड़ी सतर्कता के हैं। मैं जो भी बात कहता हूं ग्रहों पर आधारित कहता हूं। मित्रों, मिथुन राशि का गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि 24 और 25 जून को उनको विवादों में नहीं पड़ना है, बेवजह के विवादों से दूर रहना है। अगर कोई महत्वपूर्ण रिस्की कार्य है, थोड़ा कभी कभी हम जोखिम भी लेते हैं, व्यापार में लेते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रेड में लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों, इस समय धन संबंधी मामलों में मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा धन भी खर्च हो जाता है, कोई ठग लेता है, तो इस प्रकार आक्रामकता आकर हम रिश्ते तोड़ देते हैं, योजना बनाते हैं, तो इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के लिए बहुत बुरा समय है, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि आप गलती कर सकते हो। मिथुन राशि वाले जातक 24 और 25 जून को गलती कर सकते हैं, अपने हाथों से गलती कर सकते हैं, अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। इससे बचने की जरूरत है। मित्रों, हम गलती कर जाते, ग्रह है ना भाई, ग्रह को तो अब ग्रह तो प्रभाव डालेगा। सूरज उगेगा तो दिन तो होगा ही, और सूरज डलेगा तो रात होगी। तो दोस्तों, ग्रह तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। ग्रहों के प्रभाव को, यानी कि ग्रह का प्रभाव तो पड़ता ही है व्यक्ति पर, उसके कम ज्यादा कैसे कर सके। पर दोस्तों, थोड़ा भक्ति करते हैं हम, भगवान की पूजा करते हैं, तो अब खराब नक्षत्र आया हुआ रहता है तो हट जाता है और अपना काम बन जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, भगवान की भक्ति में बल होता है। तो 24 और 25 जून थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। बेवजह विवादों में नहीं पड़ो, बेवजह यानी कि लोगों के लफड़ों में या लोगों के टांग मत रहो चीजों के अंदर, क्योंकि आपको बेवजह फंसाने की कोशिश की जाएगी, आपको बेवजह लपेटने की कोशिश की जाएगी, आपके साथ विवाद करने की कोशिश की जाएगी, जिससे आप परेशान हो जाओ। मित्रों, 24 और 25 जून मिथुन राशि के लिए उनके दोनों हाथ बंद करने के दिन है। एक तरह से बंद करने का मतलब ये बेवजह या आप अब इधर उधर के कार्य मन नहीं करो तो बढ़िया है, और बेवजह विवादों में नहीं पड़ो। अगर कोई महत्वपूर्ण रिस्की कार्य है तो उसको टाल दो। तो इस प्रकार 24 और 25 जून थोड़ा ध्यान रखने के दिन है, बुरे नहीं है, ध्यान रखने के दिन है। इस समय ध्यान रखना चाहिए। इस समय धनानी हो जाती है, मनचा अपन धन खर्च कर देते हैं बेवजह, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, मिथुन राशि के लिए अभी इस प्रकार का समय है कि बहुत परिवर्तनकारी समय चल रहा है। हो सकता है कि उनको राज कृपा मिल जाए, पर राजदंड भी मिलता है कभी कभी इस समय, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यानी कोई बड़ा व्यक्ति उनके कार्य कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, हो सकता है कि उनके कार्य हो जाए। देखिए दोस्तों, प्रमुख व्यक्ति से कभी कभी पीड़ा मिल जाती है, तो ये देखना चाहिए प्रमुख व्यक्ति को। प्रमुख व्यक्ति का मतलब राजा हमारा या हमारा अधिकारी, तो उससे पीड़ा भी मिल जाती है, और कभी कभी हमको सहायता भी मिल जाती है। तो मिथुन राशि के लिए 24 और 25 जून तो थोड़ा ध्यान रखने के हैं। मैं साफ कहूंगा, इस समय बेवजह विवादों में नहीं पड़ो। आप किसी का गुस्सा बढ़ा रहे हो, किसी को क्रोधित कर रहे हो, तो इसका भी ध्यान रखो। आप बेवजह लोगों को यानी कि नाराज करना नहीं चाहिए, रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दुष्ट व्यक्ति आपको 24 और 25 जून को बहका सकते हैं, आपके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके कामकाज में आपको बेवजह के लफड़ों में फंसाए, वो आपको ले जाए और यानी कि कोई और का रहे दिक्कत और आपको फंसा दे, तो इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। 24 और 25 जून थोड़े बहकाने के दिन है। आप यानी कि अपने थोड़ा आपसे गलती भी हो सकती है, इस समय गलती हो जाती है मित्रों, इस समय हो जाती है गलती, क्योंकि ग्रह गोचर कड़ा है ना, 2 दिन है केवल, आगे मैं नहीं कह रहा, तो थोड़ा 2 दिन ध्यान रखना चाहिए।
2 दिन बेवजह विवादों से दूर रहना चाहिए, बेवजह विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। इस समय थोड़ा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, आकाश में ये एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रहों का प्रभाव क्षीण हो जाता है, ग्रह अपना प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते। तो इस प्रकार का स्थान है ये 24 और 25 जून का, और इसमें थोड़ा ध्यान मिथुन राशि वाले जातक को रखना चाहिए। मेरा निवेदन है उनसे, धन संबंधी मामलों में ध्यान रखें। इस समय कोई चूना लगा सकता है, बेवजह आपको ठगने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसी चीजों का ध्यान रखो। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके लिए बड़े परिवर्तन का या समय अभी चल रहा है, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। पर चिंता का समय भी रहता है, इस समय थोड़ा व्यक्ति चिंतित भी होता है, विवादों की चिंता करता है, झगड़ों की चिंता करता है, विवादों की भी चिंता कर लेता है। तो इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के लिए अभी चल रही है। मैं एक बात बता दूं, 24 और 25 जून को आप अपनी वाणी के मामले में ध्यान रखो, बोलने का ध्यान रखो, क्योंकि इस समय आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे गलती हो सकती है, बोलने के कारण झगड़े हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखो। 24 और 25 जून आपके लिए थोड़ी सतर्कता के हैं। आपको धन का, वाणी का, रिश्तों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे दिन है, 24-25 तारीख बुरे नहीं कह रहा। इस समय उथल पुथल मचती है, थोड़ा दबाव आता है, व्यक्ति के ऊपर दबाव आता है। इस समय ध्यान रखना। आप हो सकता है कि 24-25 तारीख को थोड़ा दबाव आए आपके ऊपर, तो उसको सहजता से लेना चाहिए। दोस्तों, भगवान की आराधना करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, उसकी भक्ति में इतनी ताकत है कि ग्रहों का प्रभाव ही नहीं रहता, यानी कि व्यक्ति को इतना सुकून मिलता है हमको उसकी भक्ति करने से कि एक तरह से सारी यानी थकान उतर जाती है, दिमाग की गर्मी उतर जाती है। जब हम भगवान की आराधना करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा सानिध्य है और बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान की आराधना करनी चाहिए। मैं भगवान की पूजा, अपने इष्ट देव की 10 मिनट आप पूजा करो, आपकी सारी थकान मिट जाएगी। इस समय थोड़ा दबाव आता है व्यक्ति के ऊपर, दबाव आने के कारण वो गलती कर जाता है, उथल पुथल मचती है। तो इस प्रकार उसको थोड़ा शांत रहना चाहिए। अपने कार्यों के मामलों में थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय विवेकहीनता हो जाती है और व्यक्ति को चूना लगा दिया जाता है। फिर ठगने के बाद वो पता चलता है कि मुझे ठग लिया गया। तो इस प्रकार की स्थिति से मिथुन राशि वाले जातक को 24 और 25 तारीख को बचना है। 2 दिन आपके नक्षत्र के अनुसार वो थोड़े कड़े माने गए हैं। इस समय बुरे ग्रहों का प्रभाव थोड़ा बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के लिए खराब दिन है, पर इस समय कभी कभी राजदंड मिल जाता है, कोई प्रमुख व्यक्ति नाराज हो जाता है और किसी को गुस्सा नहीं दिलाओ आप। तो इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं बुरे नहीं कह रहा, गलती के दिन कह रहा हूँ। इस समय थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए मित्रों, ये बात है, क्योंकि इस समय गलती कर जाता है तो उसका बाद में प्रभाव पड़ता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक जीवन में सफल हो, हम ये चाहते हैं, और उनकी सारी परेशानी